आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि हेडमास्टर धर्मवीर जी, साथ में आए हुए योगेश जी, गांव के सरपंच साहब, सभी गांव के मौजूदान व्यक्ति, सभी अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो दिन है वो खुशी का दिन भी है और थोड़ा दुख का समय भी है। खुशी का तो इसलिए है क्योंकि सर ने जो अपना कार्यकाल है वो निर्विघ्न रूप से इन्होंने संपन्न किया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने जो जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी वो सुचारू रूप से निभाई है और आज उस जिम्मेदारी से ये मुक्त हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए खुशी का पल है कि जो सरकार ने या जिनको जो जिम्मेदारी दी थी वो अपने जो 30 साल का जो इनका कार्यकाल था वो बड़ा सराहनीय रहा। उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट बाधा इनके जीवन में न आई, इसलिए ये तो खुशी का पल है। दूसरा, सर आज अपना ये जो 30 साल का कार्यकाल है ये पूर्ण करके जा रहे हैं। अब तक ये हमारे बीच में रहे हैं, लगभग 10-11 साल इन्होंने हमारे इस विद्यालय में सेवाएं दी हैं। सभी प्रकार से जो इनका, देखो इनके बारे में क्या बताऊं, बड़ा ही मिलनसार इनका स्वभाव रहा है। हमेशा बच्चों के साथ या जो भी गांव के बुजुर्ग हैं सबके साथ ये मिलकर चले हैं। राजनीति से ऊपर उठकर इन्होंने इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं। जो हमारा पिछला लगभग 7 साल का कार्यकाल था पंचायत में का, एक समय तो ऐसा आया था जब इस विद्यालय में जो छात्रों की संख्या थी वो कम हो गई थी और हमारा ये विद्यालय टूटने की कगार पर था। उस समय सर अपने सभी अध्यापकों को लेकर हमारे गांव में भी, साथ के जो पड़ोसी गांव ढाणी सोबा है वहां पर इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और वहां से विद्यार्थियों की इतनी संख्या की कि हमारा ये जो विद्यालय टूटने से बच गया। ये इनका सर का बड़ा ही सराहनीय काम था, जिसकी बदौलत आज हमारा ये विद्यालय बचा हुआ है। जो इन्होंने यहाँ पर सेवाएं दी हैं, जो इनका मोटिवेशन था वो सदा हमारे गांव के लिए, हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो ढाणी सोबा से बच्चे हैं, उनके लिए हम सदा याद रखेंगे और हम सर के आगामी भविष्य की भी शुभकामना करते हैं कि जिस तरह इनका स्वास्थ्य रहा है आगे भी भगवान इनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रखे, ये अपने जीवन में उन्नति करे। भले ये देखो एक जो जब नौकरी होती है तो उसकी सीमा होती है, जैसे हमारे घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता है उसकी भी एक सीमा होती है जिम्मेदारी की। जब कोई दूसरा उसको संभालने वाला हो जाता है तो हम उसकी सेवाएं कम कर देते हैं, उसका बोझ कम कर देते हैं। इसलिए उम्र के लिहाज से जो हमारी सरकार ने 60 साल निर्धारित कर रखी है, वही अब बुजुर्ग अवस्था होती चली जाती है, उतना भार सहन नहीं कर पाते, तो ये भले उस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं, नहीं तो जो इनकी जो जिम्मेदारी है आगे भी ये जारी रखेंगे। जिस तरह इस प्रकार इन्होंने इस विद्यालय को बांध कर रखा, एक सूत्र में परोकर रखा, अपने परिवार को इसी तरह चलाएंगे और अपनी सेवाएं जब जब भी समय पड़ेगा हम इनको याद करें या कहीं भी ऐसा कोई सेवा देने का समय हो तो हम सबसे प्रार्थना भी करेंगे कि वो आकर बीच बीच में अपनी सेवाएं देते रहें। और मैं अपने पूरे गांव वासियों की तरफ से इन्होंने जो यहाँ पर 10-11 साल जो विश्वविद्यालयों के दिए हैं उसके लिए हम सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। विदाई समारोह में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री योगेश कुमार जी, इनके साथ आए प्रवक्ता प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, भूतपूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच, हमारे मुख्याध्यापक श्री धर्मवीर जी व विदाई समारोह में उपस्थित गांव से आए मेरे गणमान्य सभी को मेरा नमस्कार। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर शख्स खास है। किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
आज के इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारी और मेरे वरिष्ठ अधिकारी और हमारे ग्रामवासी सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। में सम्मान के योग्य एलियासी योगेश कुमार जी, सरपंच साहब वे समस्त ग्रामवासी वे मेरे स्टाफ सदस्य व बच्चों, इस सेवानिवृत्ति समारोह में आज शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा 30 साल 4 महीने 22 दिन का सेवा रही सरकारी स्कूल में। 19 साल 7 महीना में रहा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ोली, और 10 साल 9 महीने 21 तारीख को उन्होंने मेरा जाते मेरा दुकान से जाते कर दिया। मतलब एक बार 2011 की बात है, +2 का एक लड़का +1 एडिशन लिया एक लड़के, वो हरियाणा ओपन से 10वीं करके आया था। हरियाणा ओपन से जो 10वीं करके आता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ऊपर। तो जो +1 का जो इंचार्ज था उसने एनरोलमेंट दर्ज करना था मई 2011 में, परंतु उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, उसने +1 भी कर ली। +2 का फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम होने लगा ना, तो सितंबर से बीएड से यहाँ तो मैं तो सबसे बढ़िया तो मेरी एक बात है जी, मेरा जो स्टाफ है ना वो मेरे जैसे घर के सदस्यों की तरह। मैं कभी किसी को काम के लिए मना नहीं किया, और किसी कर्म आप मेरे स्टाफ से बड़ा परिवार की तरह है, इस बात से मैं खुश हूँ।